अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली वो सीक्वेंस है जिसमें जो रेशो होती है किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की वो सेम होती है। इस सीक्वेंस में हर न्यू टर्म को हम जनरेट करते हैं मल्टीप्लाई करके प्रीसीडिंग टर्म को बाय अ फिक्स नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है -3, 6, -12 और 24, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशो है -2। फिर अगर हमारे पास एक और सीक्वेंस है 32, 16, 8 और 4, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशो है 1/2। अब अगर हम एक क्वेश्चन करें, व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस 90, -30, 10 एंड -10/3? तो नाउ वी नो कि जो कॉमन रेशो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का इस सीक्वेंस में वो है 1/3। तो जो फिफ्थ टर्म होगी उसको हम निकालेंगे 1/3 को मल्टीप्लाई करके बाय -10/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/9। फिर हम सिक्स टर्म को निकालेंगे बाय मल्टीप्लाई -1/3 विथ 10/9, तो हमारा आंसर आ जाएगा -10/27। यू कैन सी हमारा करेक्ट आंसर इज सी। फिर यू शुड नो कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको हम कुछ सीक्वेंस फार्मूलाज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिकॉज हमें पता है कि हर न्यू टर्म को हम जनरेट करते हैं प्रीसीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके एक फिक्स नंबर के साथ, तो अगर हम एक्सप्रेशन बना लें कि फर्स्ट टर्म अगर इक्वल्स टू ए है तो सेकेंड टर्म होगी इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर 1, जिसमें जो आर होगा वो होगा कॉमन रेशो। तो थर्ड टर्म बन जाएगी ए आर स्क्वेयर, फोर्थ टर्म बन जाएगी ए आर क्यूब, और इस तरह जो nth टर्म होगी सीक्वेंस की वो बन जाएगी ए आर रेज टू पावर n-1। नाउ अगर हमने सम निकालना हो फर्स्ट n टर्म्स का किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a मल्टीप्लाइड बाय 1 - r रेज टू पावर n